नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। जामताड़ा पुलिस ने बिजली विभाग अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद। कई राज्यों में करते थे ठगी। हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे की तस्करी में लिप्त ट्रक से 1793 किलो डोडा बरामद। पंजाब के चालकों किया गिरफ्तार, अन्य तस्करों की तलाश जारी। चतरा में अवैध नर्सिंग होम में गर्भपात के बाद नवजात की बिक्री का सनसनीखेज खुलासा। एएनएम ने कबूला अपराध, पुलिस ने अस्पताल सील कर संचालकों पर दर्ज किया केस। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के चांदसर गांव में भीषण आग से 3 परिवारों के फूस के घर जलकर राख, अनाज और कपड़े सहित सारा सामान नष्ट। प्रशासन ने दी राहत। देवघर में महामारी से बचाव के लिए मां काली और शीतला माता की विशेष पूजा। श्रद्धालुओं ने की परंपरागत विधि से हवन। नगर गंवाली पूजा में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पलामू जिले में बिजली के टूटे तार से करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। 4 बेटियों और 1 बेटे के पिता थे। परिवार का इकलौता सहारा छीन जाने से गांव में शोक। गुमला जिले में 14 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला। परिजनों को मारपीट के बाद हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चतरा पुलिस ने अंकित गुप्ता हत्याकांड का किया खुलासा। लड़की से मिलने गए आरोपी की पिटाई के बाद बदले की भावना से बेरहमी से पीट कर दी गई हत्या। धनबाद के कार्मिक नगर स्थित बीसीसीएल क्वार्टर में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार विस्फोट। स्कूटी और पास में खड़ी बाइक जलकर राख। घटना से क्षेत्र में दहशत। रामगढ़ जिले में भव्य मंगला शोभा यात्रा का आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर झूमते हुए लगाए श्री राम के जयकारे। विशाल भंडारे का भी हुआ आयोजन। गुमला जिले के कोटाम गांव में आंगन में खड़ी ऑटो में अचानक लगी आग। टायर फटने की तेज आवाज से लोग जागे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पलामू जिले के छतरपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। नशे में धुत चालक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में हेलमेट न पहनने वाले बाइक चालकों पर यातायात पुलिस की सख्ती। विशेष वाहन जांच अभियान में डीएल और वाहन के दस्तावेजों की भी की गई गहन जांच। बोकारो में होली की रात अपनी नाबालिग बेटी से गैंगरेप करने वाला कलयुगी पिता 11 दिनों बाद गिरफ्तार। दोस्त के साथ मिलकर की थी घिनौनी हरकत। रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। गुमला जिले में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी। थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हजारों के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पलामू जिले के नोडिया बाजार थाना क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 44 लाख का स्प्रिट और नकली शराब बरामद। बिहार के 2 तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। रांची के ओरमांझी में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। रंगीन पानी में स्प्रिट और नशे की दवा मिलाकर बना रहे थे शराब। पुलिस ने 40 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की। गढ़वा जिले में डोभा निर्माण के नाम पर रिश्वत मांग रहा था बीपीओ। एसीबी की टीम ने 12,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोमिया अंचल के राजस्व उप निरीक्षक घूस लेते हुए गिरफ्तार। 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। 20,000 रुपए लेते ही एसीबी ने पकड़ा। जांच में जुटी टीम। चतरा जिले में यूपी और बिहार के 9 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। जलापूर्ति योजना की पाइप चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने ट्रक और स्कॉर्पियो भी किया जब्त। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। आरोप था कैथ लैब में सीनियर डॉक्टर की अनुपस्थिति के चलते इलाज के अभाव में गई जान। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला। 30 मार्च तक और चढ़ेगा पारा। रांची का तापमान 36 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। पलामू 24 घंटे में सबसे गर्म जिला रहा। लातेहार जिले के रीचूगुटा रेलवे स्टेशन के पास छात्रावास से लापता 6 वर्षीय छात्र बेहोशी की हालत में मिला। गंभीर स्थिति में रिम्स रेफर किया गया।
लातेहार जिले में मधु उत्पादन की अपार संभावनाओं पर कृषि विशेषज्ञों की 2 दिवसीय कार्यशाला, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत हुआ आयोजन। 31 मार्च तक भूमि नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। विशेष कैंप लगाकर तेजी से निपटाए जाएंगे लंबित मामले। लातेहार के विनय कुमार सिंह बने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। संगठन के सदस्यों और अधिकारियों ने दी बधाई। क्षेत्र में खुशी का माहौल। रामगढ़ जिले के 5 प्रखंडों की 14 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। विश्व यक्ष्मा दिवस पर सिविल सर्जन कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन। धनबाद में हेलमेट न पहनने वालों पर यातायात पुलिस का विशेष अभियान। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में चलाया सख्त वाहन चेकिंग अभियान। रांची नगर निगम ने नगर निकाय चुनाव के लिए डोर टू डोर सर्वे की रिपोर्ट निगम की वेबसाइट पर की जारी। आम लोगों से 7 दिनों के भीतर मांगी गई आपत्तियां। रामगढ़ जिले में पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक में डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वीकृत योजनाओं को जल्द पूरा करने के आदेश। लातेहार जिले में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद। प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। कृषि विभाग द्वारा नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू। पलामू के तरहसी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 33 लाख की लागत से बन रहे स्कूल भवन निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। शिक्षकों में आक्रोश। गुणवत्ता पर उठाए सवाल। लातेहार जिले में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में बबली कुमारी ने हासिल किया पहला स्थान। छात्रों ने सामाजिक मुद्दों पर दिए प्रभावशाली भाषण। विजेताओं को सम्मानित किया गया। रामनवमी के मद्देनजर लातेहार जिले में महावीर अखाड़ा का गठन। अध्यक्ष पद पर रघुवीर की नियुक्ति। शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न। पलामू जिले के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए हुई जांच परीक्षा। जिले भर के छात्रों ने लिया भाग। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। छतरपुर में 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बने छात्रावास का 10 वर्षों से नहीं हुआ हैंडओवर। 2014 में बना था 100 बेड का हॉस्टल। प्रशासनिक लापरवाही के कारण पड़ा है बेकार। पलामू जिले के हैदरनगर में स्कॉर्पियो लूट कर भाग रहे 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। गिरोह का सरगना अब भी फरार। पुलिस कर रही सघन तलाशी अभियान। रामगढ़ जिले में बेहतर शैक्षणिक परिणाम लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर किया गया सम्मान। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक। डीसी चंदन कुमार ने दिए अधिकारियों को निर्देश। लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आदेश। रामगढ़ जिले के विभिन्न बाजारों में स्वीकृत योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश। पतरातू पीटीपीएस न्यू मार्केट क्षेत्र में व्यवसायियों की बैठक में लिया गया अहम निर्णय। रामगढ़ जिले के एक विद्यालय में मराठा साम्राज्य की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। छात्रों और शिक्षकों ने उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। बेहतर कार्य करने के लिए रामगढ़ के बैटुल कला गांव के मुखिया को किया गया सम्मानित। गांव में विकास कार्यों को लेकर की गई सराहना। ग्रामीणों ने जताया हर्ष। गोला क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष के रूप में सचिन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुई विशेष बैठक में लिया गया निर्णय। रामगढ़ जिले के 5 प्रखंडों की 14 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। विश्व यक्ष्मा दिवस पर सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित किया गया जागरूकता शिविर। झारखंड की महिला टीम ने 13वीं सीनियर नेशनल पारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। तमिलनाडु के इरोड में हुआ शानदार प्रदर्शन। राज्य के खेल जगत में खुशी। रांची नगर निगम के राजस्व शाखा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कर संग्रहण लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। नगर निगम उप प्रशासक ने की समीक्षा बैठक। झारखंड में अब बिल्डरों को अप्रैल से तय समय सीमा में पूरा करना होगा प्रोजेक्ट।
रेरा के नए नियम लागू, अब प्रोजेक्ट विस्तार की नहीं मिलेगी अनुमति। टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या के नोटिफिकेशन को लेकर झारखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा किया गया सम्मानित। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। रांची के सरकारी विद्यालयों और चेतना केंद्रों पर आयोजित हुई साक्षरता आकलन परीक्षा। नवसाक्षरों की साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता के आकलन के लिए की गई विशेष पहल। नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड। छात्र समय से पहले नहीं बदल पाएंगे सेक्शन। परीक्षा 29 और 30 मार्च को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित।